ये देखो, और एक और आया है, मैं बताता हूँ। ये मोबाइल में कहते हैं कि बिना दवा के कोई भी विटामिन, कैल्शियम, B12, विटामिन डी, ये सब चीजों की पूर्ति कैसे हो। तो शाकाहारी जो लोग रहते हैं उनमें इन चीजों का अभाव होता है, मांसाहारी लोगों में इनकी पूर्ति रह जाती है। तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई कमी है मनुष्य के शरीर में तो वो B12 की कमी, विटामिन डी की कमी है। क्योंकि उसका कारण है, विटामिन डी हमको मिलता है सूर्य से, और सूर्य का दर्शन कम होता है, शरीर को पूर्ति कम हो पाती है। और फिर हमारा खान पान, रहन सहन जो होता है वो विटामिन डी जो बनाता है उसको डिस्चार्ज कर देता है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम रोटी क्यों खाते हैं, हमारे यहाँ भारत में रोटियां क्यों बनती हैं। बहुत दुनिया में रोटियां नहीं बनती हैं, बड़े बड़े देश हैं उनमें रोटियां नहीं बनती, रोटियां नहीं खाते लोग, अलग प्रकार का उनका खाना है। हमारे देश में रोटी की महिमा है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि रोटी हमारे शरीर में, सब जानते हैं कि रोटी में क्या होता है, फाइबर होता है, आटे में प्रोटीन होता है। तो फाइबर और प्रोटीन अगर आप दोनों टाइम खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, फिर भी आपको प्रोटीन की कमी क्यों है, फिर आपको कैल्शियम की कमी क्यों है। अरे महाराज, आपको प्रोटीन की, फाइबर की कमी है, इसीलिए मैं आपको उपाय बता रहा हूं कि आप अपने जीवन में जब प्रोटीन और फाइबर लेना चाहते हैं तो रोटी वही है। पर जब आप आटा गूंदते हैं, आटा लगाते हैं, तब आप उसमें कुछ कमियां करते हैं, वो कमियां आप ना करें। एक कमी क्या करते हैं आप, कि आप आटा लगा के तत्काल रोटी बनाना शुरू कर देते हैं। जिनको भी आटा लगाना नहीं आता है, इसलिए प्रोटीन नहीं मिल रहा बॉडी को, ना फाइबर मिल रहा है, इसलिए पेट साफ नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी आटा आप लगाते हैं तो सबसे पहले आटे में हल्का गुनगुना पानी डालें, और आटे को हल्का सा लथेड़ के गूंथ के रख दें, और कपड़ा डाल दें, और 1.25 से 1 घंटा उसको हाथ ना लगाएं। आटे को पहले फूलने दो। हमारी माताएं बहनें पुराने जमाने में जब हम छोटे थे तब हम ये देखते थे कि आटा लगा के हमारी रख देती थी नानी, दादी, माँ, और आटे के बाद वो दूसरे काम करती थी। फिर और जब काम करती थी तो आटा जब तक फूल जाता था, परात में आटा ज्यादा दिखता था, और आटा फूलता था तो उसमें फाइबर पैदा होता था, और उसमें फिर प्रोटीन पैदा होता था। जब आटा फूल के रोटी बनती है तो उसकी रोटी फूलती है, रोटी फूलती है तो पचने में तकलीफ कम होती है, और उसमें फाइबर ज्यादा होने से पेट साफ होता है, पेट में जमती नहीं है। इसीलिए ये उपाय आपको हर चीज को, खाने का पद्धति को बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आजकल क्या हो रहा है, डिब्बे से निकाल के माता फटाफट पानी डाल के गूंथ के और ताजा ताजा ऐसे बना बुनू के रोटी भर देती है लंच में और बच्चों को दे देती है। तो ना तो वो चूल्हे पर रोटी पच पा रही ठीक से, ना तो वो खटोटी में, या खटोटी का मतलब होता है परात में जहां आटा पच रहा है, और ना ही वो डिब्बे में। आप कहीं भी आटे को मौका नहीं मिल रहा है कि वो प्रोटीन और फाइबर को ज्यादा पैदा करे और आपके बच्चे को दे और आपको दे। इसीलिए आपको क्या करना है, अब सुनो। जब आप आटा लगाते हो ना, तो आटा लगाते समय आप सूखे आटे में, अगर आपको आधा किलो आटा लगाना है तो आधा कटोरी दही डाल दो उसमें। मेरे कहने से उसमें दही डालो आधा कटोरी, और फिर उसमें गुनगुना पानी डाल के उसको गूंथ के थोड़ा देर रख दो, आधा घंटे। उसके बाद उसे दोबारा से मसल के, दोबारा से उसको मसल के चला के आटे को, उसके बाद उसकी रोटी बनाओ। फिर आप कमाल देखो रोटी का। 1 महीने के अंदर विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन सी, ए, बी, यानी किसी भी प्रकार का बॉडी में जो जरूरत है वो आपके शरीर में कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में कहीं भी कमी नहीं रहेगी। आप अगर ये रोटी में दही का सेवन किया आटे लगाते समय, तो आपके शरीर में फौलादी ताकत आ जाएगी, और पूरी की पूरी हड्डियां, सब कुछ आपके ताकत से, ऊर्जा से भर जाएगा।